विकल्प चुनिए। अपने विकल्प कुछ नहीं em देखिए ब्रैकेट में से और की घुस जाए अरे नहीं मालूम टेप कर लेबे किसी से बात कर जाता है झारखंड भी नहीं तेरा लगता ठीक देखो रे हाँ क्वेश्चन है सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ठीक जैसे ये क्वेश्चन है इसमें से विकल्प एक है मतलब ऑप्शन ए बी सी डी। ए में दिया है 1, बी में दिया है 9, सी में दिया है 8 और डी में दिया है 0। अब तुमको पता करना है इस क्वेश्चन को देख के इसमें से कौन वाला आंसर होगा। ठीक है हाँ तो देखो शुरू वाला आसान है हाँ बात वाला भारी रहेगा। तो सुनो देखो हाँ अभी हम तुमको हल्का से बता दे रहे हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं 8.4 बोलो या 3 बोलो। नया किताब में 4 पुराना किताब नहीं पुराना किताब में 4 नया किताब में 3। इसमें देखो हम ये फॉर्मूला बताए थे पुराना किताब में 4 नया किताब में 3। ठीक है देखो 3 फॉर्मूला तो रट लो। अगर 3 फॉर्मूला नहीं आता है तो एक भी क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। सबसे वाला फॉर्मूला देखो ये वाला साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर है ठीक है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। हाँ ये सब लिखाया हुआ है। और एक 1 प्लस tan को उल्टा कर दो cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों फॉर्मूला तो तोते जैसा मतलब याद रहना चाहिए। अब इसको नचनी जैसा नचाते रहेगा कभी साइन उधर जाएगा कभी कॉस्ट उधर जाएगा कभी स्क्वायर हटेगा तो उधर ब्रैकेट चढ़ेगा। देखिए इसमें भी वही होगा कभी 10 उधर जाएगा कभी 1 उधर जाएगा कभी स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा। सेम प्रोसेस इसमें भी होगा कभी कॉट उधर जाएगा कभी सेक इधर आएगा कभी 1 इधर जाएगा कभी रूट चढ़ेगा कभी ब्रैकेट आएगा। इसी में दिमाग इतना घुमाएगा कि घूमते रह जाएगा। अभी देखो कैसे कर रहे हैं हाँ इन तीनों में से देखो इस क्वेश्चन में बोलो साइन वाला फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है नहीं tan वाला दिख रहा है हाँ तो tan वाला यहाँ बैठेगा। इतना तो दिमाग लग गया। ठीक है कौन वाला फॉर्मूला बैठेगा tan वाला। ठीक तो tan वाला में देखो है हाँ tan भी है सेक भी है tan भी है सेक भी है। तो चलो एक बार फॉर्मूला याद कर लेते हैं। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा है ना। देखो यहाँ पे लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला में 1 है ना यहाँ पे तो 1 है ये नहीं है 9 है। चलो 9 और 1 से चलो हमको उतना फर्क नहीं पड़ा। यहाँ सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर क्या दिख रहा है सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर है ना। तो हम भी tan और सेक को एक तरफ रखेंगे। एक तरफ का है बराबर अभी नहीं है इसलिए बोले ना नचनी जैसा नचाते रहना होगा क्वेश्चन के अनुसार। तो देखो हम क्या करेंगे हमको दिख रहा है सेक स्क्वायर tan स्क्वायर दिख रहा है ना यहाँ तो हम भी इधर tan स्क्वायर सेक स्क्वायर एक तरफ करेंगे। अभी सेक अकेले है और जो tan है ना वो 1 तरफ है। ठीक है तो देखो हमको क्या करना है सेक और tan को एक तरफ करना है। तो देखो सेक उधर पहले से है अगर हम tan को उधर भेज देते हैं तो सेक और tan दोनों उधर चल जाएगा। तो देखो इधर क्या बचेगा तो बोलो 1 बचेगा बराबर। देखो सेक पहले से उधर है ना तो सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे tan है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो देखो ध्यान से सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a है ना।
सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? 1 होता है। ठीक, तो मतलब इतना इतना बराबर ए। लेकिन और एक कंडीशन ये है, देखो रुको पहले हम एक बार क्वेश्चन को उतार लेते हैं, ये छोटा मोटा इसीलिए। हाँ, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। देखो यहाँ माइनस है, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, दोनों जगह 9 9 है। अब सोचो इस घर में भी 9 है, उस घर में भी 9 है, दोनों को कॉमन ले लेते हैं। ठीक, देखो कॉमन लेंगे तो ऐसे हो गया, मतलब 2 को 9 में 1 को 9 लिखेंगे, पर अब ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक ना रे, टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ से देखो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1। तो देखो इधर 9 का 9 और ये पूरे ब्रैकेट का मतलब हो गया, हाँ दिमाग काम करना बंद कर दे, ये पूरे 1 हो गया। बोलो कैसे? देखो हाँ, ये टिकली में मिला देना, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ लिख देते हैं, हाँ सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला में क्या होता है? 1, इसीलिए इसका फॉर्मूला हो गया 1। समझ पाया ना? नहीं है? यहाँ से देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1, इसीलिए ये हो गया 1, ये वाला। देखो हाँ, अब आंसर हो गया 9 एकम 9। देखिए ऑप्शन नंबर मेरा बी पे है। ठीक है, तो सुनो, अब अगर ऑप्शन नहीं रहेगा ना तो 1 नंबर या 2 नंबर में ऐसे पूछ देगा, तो तुमको 9 लाके छोड़ना होगा। यहाँ ऑप्शन नहीं रहेगा तो तुमको 9 लाके छोड़ना होगा, यही क्वेश्चन तो देगा, लेकिन ऐसे दे देगा 1 नंबर या 2 नंबर में। ठीक है, खैर ऑप्शन वाला था किताब में तो दे दिया है, और नहीं रहेगा तो खाली 9 लेके छोड़ना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा अभी बी है। अब देख लो, इसके लिए हम मेरा मेन फॉर्मूला ई वाला याद होना चाहिए कि नहीं? ठीक है, 3 को बताए थे, उसी को हमने क्या किया, 10 को उधर ले गए तो माइनस हो गया ना। अब यही एक अलग फॉर्मूला बन गया जो कि मेरे यहाँ पे बैठा 9 एकम 9 और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1। अब 2-3 बार याद कर लो क्योंकि फिर आएगा। हाँ, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1। ऐसा ऐसा बहुत आएगा। अब इसको उतार लो, तो ये नंबर 2 है। ठीक, 1 पढ़ लिया, अब नंबर 2 4 का 2 क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा। ठीक, 1 प्लस सेक थीटा, ब्रैकेट आ गया मतलब इनटू, फिर 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये किसके बराबर है? ठीक है, 0 के बराबर है कि 1 के बराबर कि 2 के बराबर कि माइनस 1 के बराबर। देख ली है तो 2 के बराबर जान भी करती है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 2। अब कैसे आएगा सो देखो, वही 2 लाने में कहीं तुम्हारा पेंट न बच जाए, बहुत ये है घुमा फिरा। देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस बार कहीं पर भी स्क्वायर नहीं है, देखो ध्यान से, नेहा देख लो, इसका बहुत सारा फॉर्मूला है, तो कुछ तो तरीका होगा जिसको कौन सा फॉर्मूला बैठाना है। कहीं पर भी स्क्वायर नहीं है तो अभी डायरेक्टली फॉर्मूला बैठने वाला है नहीं, जब स्क्वायर रहेगा तभी फॉर्मूला काम आएगा, तो अभी बिना स्क्वायर वाला। और सुनो, बिना स्क्वायर वाला 8.4 में नहीं पढ़ाए, वो 8.1 में भी पढ़ाए, 2 में भी पढ़ाए, 3 में भी पढ़ाए। 4 में स्क्वायर वाला आया था, है ना, और 3 में आया था 90 डिग्री माइनस थीटा वाला, तो साइन तो कॉस होता था, कॉस तो साइन होता था, है ना। अब देखो तो हम क्या करेंगे, बट ध्यान से देखो, ये तो फॉर्मूला चल भी करेगा। अब सिखाए थे अगर मान लो साइन थीटा है, उल्टा क्या होता है 1/cos कोसेक थीटा, और 1 अगर कोसेक थीटा है तो होता था 1/sin थीटा। उल्टा वाला सिखाए थे, अगर टेन थीटा रहता था, ठीक, तो होता था 1/cot थीटा, टेन का 1/cot थीटा, और अगर कॉट रहता था, ठीक है, तो 1/tan थीटा। यहाँ पे 1/, अच्छा ये बोलो ना, साइन का हो गया 1/कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/sin। तो उल्टा वाला 6 को है तो 2 को नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, तो एक होगा साइन का हुआ और कोसेक का हुआ, कॉट का लिखे, कॉस वाला नहीं लिखे, कॉस का सेक होगा, सेक का कॉस होगा,
अब देखो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला और लिख देते हैं, सुनो, साइन थीटा बटे, अच्छा ऐसे लिखते हैं ना, छोड़ो, ठीक, देखो हाँ, इधर सुनो, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये फॉर्मूला पहले बताए थे, नहीं है तो देख लो। टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस थीटा, और अब टेन को उल्टा कर दो, क्या आता है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर, ये दोनों भी उल्टा पुल्टा हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, अभी के लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो कि हम बैठाने वाले हैं। देखो क्योंकि हमको टेन दिख रहा है तो वही फॉर्मूला बैठेगा। यहाँ पे देखो कॉट दिख रहा है, वही फॉर्मूला बैठेगा। ठीक, देखो हम पहले क्या करते हैं, पहले हल हल लिखते हैं, जगह कम है इसीलिए एक बार क्वेश्चन को नहीं उतारते, पर तुम लोग उतार सकती है। यहाँ पे उसका नीचे से बनाना शुरू करना, पहले एक का एक लिखे, ब्रैकेट का ब्रैकेट दिए, प्लस का प्लस दिए। सुनो, टेन का फॉर्मूला होता है 1 बटे कॉट, ठीक, ये बोला ही, टेन का फॉर्मूला होता है 1 बटे कॉट। अब बोलेगी सर तो हम ये फॉर्मूला बैठा सकते हैं, आपको तुरंत देखे ना, है ना, पहली वाला बैठा सकती है यहाँ पे, तो 1 बटे कॉट आएगा। ठीक, आप ध्यान सुनो, सेक का उल्टा क्या होता है 1 बटे कॉस, तो इसमें उल्टा में आ जा रहा है कॉट, इसमें आ जा रहा है कॉस, एगो कॉट और एगो कॉस अलग अलग हो जा रहा है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, अगर हम ही बेला बैठाते हैं तो होता है, देखो फॉर्मूला जाके साइन थीटा बटे कॉस थीटा, नीचे क्या आया है कॉस, इसमें भी नीचे कॉस आएगा कि नहीं, तो हम इसको देखो, इसका ये वाला फॉर्मूला बैठाएंगे, सेक किसका उल्टा होता है 1 बटे कॉस थीटा। अब इसको ब्रैकेट बंद, नीचे कॉस कॉस आया इसीलिए ऐसा किए, ठीक है, ताकि बीट का जोड़ आसानी से हम कर पाएंगे, समझे थे। ठीक, अब इधर देखो, फिर इसका 1 का 1 लिखे, ये प्लस का प्लस, फिर देखो टेन थीटा है ना, टेन का उल्टा देखो कॉस बटे साइन, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, फिर यहाँ माइनस दिया तो माइनस। ठीक है, अब बोलो कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, साइन थीटा, देखो यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, यहाँ कोसेक थीटा है 1 बटे साइन, ये वाला थीटा है। कुछ समझ में आया नहीं आया, नहीं आपको, ठीक है, बाद में नहीं समझ में बैठाएंगे, उसके लिए 3-4 बार रिवीजन करो। ठीक है, देखो तो नेहा, पहले 1 का 1 लिखे, साइन का फॉर्मूला होता है, नहीं, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा बैठा है। यहाँ पे देखो 1 का 1 लिखे, प्लस का प्लस लिखे, कॉट का फॉर्मूला देखो, यहाँ टेन था और यहाँ पे कॉट, दोनों उल्टा पुल्टा होता है, तो यहाँ लिखे थे साइन बटे कॉस, तो यहाँ कॉस बटे साइन। ठीक है, अब देखो प्लस का प्लस, यहाँ माइनस का माइनस, देखो यहाँ सेक किसका उल्टा होता है बोलो ना, 1 बटे कॉस का, इसीलिए 1 बटे कॉस, कोसेक नहीं कॉस। अब देखो कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, है ना, तो कोसेक उल्टा होता है कॉस का, तो 1 बटे कॉस, नहीं सॉरी, सेक उल्टा होता है कॉस का तो 1 बटे कॉस, और कोसेक उल्टा होता है साइन का तो 1 बटे साइन थीटा। अभी फॉर्मूला बैठाएंगे। अब सुनो, जब ऐसा दिखेगा ना तो नीचे कुछ नहीं मतलब 1। अब इसको सुनो, इसको भी भिन्न का जोड़ करेंगे, इसको भी भिन्न का जोड़ करेंगे। हाँ, अब भिन्न का जोड़ करने के लिए देखो तुम लोग को तरीका सिखाए हैं, नीचे जो जो मिलेगा उसको लिख दो। ठीक है, 1 मिला, ठीक है 1 मिला, उसके बाद देखो कॉस थीटा मिला और देखो कॉस थीटा, ठीक है, दो को तो कॉमन भी दे सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, हाँ एक को लिख सकते हैं, समझ में आ गया। तो चलो हम एक को लिखते हैं, ऐसे मान लो दूर दूर आता है तो कॉम एलसीएम क्या आता है 2 आता है, तो कॉस कॉस है, दोनों सेम चीज है तो कॉस। ठीक है, ठीक ना, समझ में आया कि नहीं, थोड़ा देर में आप दूसरा वाला बताओ। अब इधर देखो, तो देख लो रे, अब इधर देखो, हाँ मतलब सुन लो, इधर जैसा करेंगे इसमें भी उसी तरह करना है, इसीलिए ध्यान से देखो। ठीक, हल्का सा ऊपर लिखते हैं ताकि जगह मेरा नीचे बचेगा। ठीक, तो यहाँ 1 और यहाँ पे कॉस थीटा, एलसीएम हो गया दोनों का, देखो 1 1 मिला
अब सुनो, बहुत सारा बच्चा है ना कि बीन का जोड़ इस घटा इसका नहीं कर पाता है, इसलिए अच्छा से सिखा रहे हैं। 1/1 मिला, देखो यहाँ पे कॉस्ट मिला ना, ये कॉस्ट इस 1 के साथ गुना हो जाएगा। तो किसी भी संख्या को 1 से गुना करेंगे ना तो वही वाला होता है, मतलब यहाँ पे कॉस्ट थीटा ही हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन, देखो ध्यान से, यहाँ कॉस, ठीक है, और यहाँ कॉस मिला, इसका ऊपर का साइन और ये गुना हो जाएगा, जो नहीं मिला ना ये गुना हो जाएगा। साइन को 1 से गुना करेंगे तो साइन थीटा, समझे ना। फिर देखो यहाँ कॉस कॉस मिला, 1 से नहीं मिला ना, तो 1 से 1 का गुना होगा तो cos 1 cos 1 है ना, या तो cos cos कहाँ मिलू? ये कॉस मिला, ये 1 नहीं मिला, ये 1 नहीं मिला, तो 1 1 1 गुना कर देंगे तो 1। समझ में आया? अब ध्यान से देखो, हाँ सेम टू सेम इधर भी उसी तरह करेंगे। इसमें वो 1 गुना sin साइन थीटा, 1 cos देखो इधर 1 1 मिला, साइन नहीं मिला, तो ये साइन 1 से गुना हो जाएगा, तो साइन को 1 से करेंगे ना तो हो गया साइन थीटा, ठीक है। यस सर। नेहा नहीं देख रही है, फिर प्लस है, प्लस साइन साइन दिखा, तो ये कॉस 1 के साथ गुना होगा ना तो हो गया कॉस थीटा, फिर माइनस का माइनस साइन थीटा मिला, ये 1 के साथ गुना होगा तो 1। कुछ समझ में आया? यस सर। क्या अब देखिए मतलब हाँ पूछो तो। मान लीजिए वहाँ के ऊपर में cos है, sin का ऊपर में साइन के ऊपर में कॉस है, हाँ sin तो इधर रहता है, मतलब जहाँ ये वाला इधर लिख, नहीं यहाँ इधर लिख, हाँ हाँ। cos और sin रहता तो क्या करते हूँ, मतलब यहाँ कहने का मतलब कि ये वाला इधर रहता, ये वाला इधर रहता, एक तो बीच में रहता है हाँ और cos तो इधर रहता है। हाँ, तो वही वाला sin cos को कैसे गुना करते हैं? एक तो इधर रह जाता, ये वाला इधर रह जाता। sin cos को कैसे गुना? अच्छा ठीक है, मतलब ये वाला इधर रहता ना, और बीच तो में यहाँ पे देखो तब साइन और साइन मिलता, अगर तुम बोली साइन तो यहाँ रहता। फिर sin लोग मिलता मानते हैं, बस हाँ। ये भी चीज होता cos और नहीं है वहाँ पे तो गुना अच्छा कैसे तुम करते? कहना ये चाह रही कि मान लो नहीं कुछ मिलेगा, नहीं वो वही नहीं चाहते, इस साइड में sin रहेगा, इस साइड में sin रहेगा, बीच में cos रहता है, ठीक है। cos बोले अच्छा हम यहाँ लिख रहे हैं, जैसे मान लो इस तरफ साइन रहेगा और इस तरफ भी साइन रहेगा ना, और बीच में कॉस रहेगा। 1 रहेगा, अच्छा बीच में 1 रहेगा ऊपर में cos रहेगा, और ऊपर में cos रहेगा, ऐसा, और एलसीएम कितना आएगा? sin ही आएगा, लेकिन इसमें cos sin ही आएगा। cos के साथ sin को कैसे गुना करेंगे? अच्छा ये वाला तो कर लेगी, इसको कैसे करेगी ना, हाँ वो बोल रहे तब इसको लिख देना होगा, ऐसे देखो साइन थीटा लिखेगी और गुना का साइन देके कॉस थीटा, ऐसे गुना होगा उसमें। कोई कुछ नहीं, मतलब गुना नहीं करना पड़ेगा, कुछ करना नहीं होगा, नहीं खाली गुना का साइन देके लिखना होगा। पहले गुना करेंगे तो cot का cos हो जाएगा। हाँ तो खाली गुना का साइन दे तो हो गया गुना, और भी कर सकती है गुना का साइन नहीं भी देगी तो भी चलेगा, मतलब इसे गुना है। ठीक समझ रहे हैं। तो नेहा यहाँ तक समझ में आया? हाँ अब देखो थोड़ा लीला, हाँ ठीक, लीला बत्ती को लीला समझो, ध्यान से देखो, cos थीटा प्लस साइन थीटा दिख रहा है। हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कर्म बिना में जिन्हें होता है, इसको पहले लिख दी, इसको बाद में लिखी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एक को कुछ नहीं कर रहे, ध्यान रखना, मतलब इसको यहाँ से अलग कर रहे, देखो इसको बड़की ब्रैकेट बना दे रहे, हाँ, और इसको छोटकी ब्रैकेट से इसको घेर दिए, इसको बड़की तो ब्रैकेट बना दिए, हाँ 1 को छोड़ रहे। देखो क्यों सो, वही तो साइंस वाला दिमाग है, लगाना पड़ता है, काहे छोड़े क्यों किए, सारा लॉजिक करना होगा। देखो क्यों छोड़ रहे, क्यों मतलब हमको आंसर लाने के लिए उसे कर रहे हैं। अब हमको असल में हमको क्या दिखा जो तुम लोग को नहीं दिखा है, वो हम तुमको दिखाना चाह रहे। ध्यान से देखो, हाँ इधर साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस, सेम सेम, लेकिन देखो साइन प्लस कॉस मतलब इस ब्रैकेट के अंदर में साइन प्लस कॉस है कि नहीं, इस ब्रैकेट के अंदर साइन प्लस कॉस है कि नहीं। तुम बोली एक को छोड़ दिया, उसके पीछे रीजन ये है क्या, देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, पर इसमें देखो इसमें भी प्लस था, इसमें भी प्लस था, प्लस लगाएगा माइनस लगाएगा तो ब्रैकेट नहीं लगाते, तब मतलब उसको नहीं देखते, किसी और को देखते। हाँ हाँ पहले यहाँ समझो, इसके पीछे हम ब्रैकेट क्यों लगाए हैं, सो क्योंकि देखो यहाँ पे भी मतलब सेम सेम चीज हो रहा है। जैसे देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मान लो इसको हम एक घर बना दी, ठीक है,
अब इसी का तरह और एक घर बनाएंगे जिसमें भी रहेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। लेकिन अब ये जो एक है ना, ये दूसरा घर में रहेगा, दूसरा बस्ती में सोचो। पर ये एक है प्लस में, एक है माइनस। तो समझ में आया? अभी भी समझ में नहीं आया? हमको समझ में इतना तक आया है कि यहाँ पे प्लस है इसलिए आप खेल रहे हैं, और इसमें माइनस है इसमें प्लस। मान लीजिए इसमें एक में प्लस रहता इस जगह में, तो तीनों को घेरते। नहीं, अब देखो समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले तो बनते ना शुरू से नहीं वहाँ पर ये वाला बात नहीं, वहाँ पे नीचे वाला नहीं आ रहा। ये वाला नहीं, ये वाला जो मान के नीचे वाला है, ये वाला हाँ दोनों। ये दोनों हाँ तो मेटा की करे। नहीं गुना समझ में आ गया, घेरे किस लिए वही समझ में नहीं आ रहा है, गुना ना समझ। अच्छा, जो बीट का जोड़ किया तो वो समझ में आ गया था। हाँ वो तो आप अच्छा, घेरे क्यों है वो समझ में नहीं आया, तो वही तभी बताइए रहे। अभी पूरा नहीं हुआ, पूरा होगा तब समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो घेरे क्यों है। तो ठीक है देखो, हाँ घेरे के पीछे रीजन क्या है, तो ध्यान से देखो। ठीक देखो, फिलहाल जो बता रहे समझो। कॉस प्लस साइन, इसको बोल सकते हैं साइन प्लस कॉस। ठीक है, साइन प्लस कॉस, कॉस प्लस साइन। यहाँ भी कॉस प्लस साइन या साइन प्लस कॉस जो बोलो, मतलब इस घर में कॉस भी है साइन भी है, इस घर में कॉस भी है साइन भी है, लेकिन हम घेर दिए जिस वजह से तुमको समझ में नहीं आया। अब सुनो ध्यान से, हाँ यहाँ पे और यहाँ पे सेम चीज है कि नहीं। आप इस पूरे को ध्यान से समझो रहे, जो घेरे हुए इसको पूरे को मानेंगे ए। नहीं, ये भी वही चीज है ना, ये भी वही चीज है कि नहीं, ये भी होगा ए। ये दूसरा चीज है, मतलब यहाँ भी एक, यहाँ भी एक को मानेंगे बी। अब ध्यान से देखो, ये पूरे वाला ए हो गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ध्यान से देखो ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पर याद रखना ए बराबर इस तरह से है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये वाला पूरे ए है। अब फिर दिमाग में घुसा, इतना तक तो आया, उसको बट्टे में वो तो क्या कीजिए, बट्टे वाला बट्टे ही रहेगा अभी। और ऐसे कैसे लिख देंगे। हाँ, अभी समझ में आया कि क्यों गोल, मतलब क्यों उसको घर बना रहे थे। सब अगर हम घर नहीं बनाते तो दिमाग ऐसे कंफ्यूज हो जाता। ये पूरे को ए मान लेना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूरा मिलके ए, और ये हो गया बी। यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या बराबर क्या हो गया ए, और पूरे वाला बी। तो देखो यहाँ पे ए प्लस बी, और हाँ देखो ए प्लस बी, हम गलती बोल दिए, ये हो गया ए प्लस बी, ये हो गया ए माइनस बी। अब हमको देखा है कि प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला में है, तो उसका फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो समझ में आया? अब देखो, हाँ नेहा को जैसे बोली समझ में नहीं आया, पर तुम लोग को पता चल गया कि यहाँ पे ए प्लस बी माइनस बी फॉर्मूला हो रहा है। ठीक है, तो देखो हाँ, अब हम इतना घर बनाते चीज चांस लिए थे ना, इसीलिए साफ साफ लिख दे रहे। ठीक है, ताकि नेहा को देखो फिर समझ में आ जाएगा। कॉमन लेंगे तो हो जाएगा देखो 1 इंटू कॉस थीटा। अब जल्दी जल्दी कर दे रहे। ठीक है, देखो रे, कॉमन लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 मिल गया, कॉस नहीं मिला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, कॉस क्या हो जाएगा बोलो, कॉस थीटा, कॉस कॉस मिल गया, तो यहाँ पे हो गया 1 से गुना होगा साइन ना। तो सुनो, साइन तो इधर लिख रहे हैं, हाँ साइन थीटा। ठीक, देखो साइन तो इधर लिख रहे हैं, साइन थीटा हल्का सा उधर करके लिख देते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा देख लो रे, ये वाला पहले लिखे, देखो कॉस कॉस मिला, एक नहीं मिला, एक साइन से गुना हो गया साइन थीटा। अब ये वाला लिखेंगे, हाँ 1 1 मिला, कॉस नहीं मिला, कॉस 1 से गुना होगा तो कॉस थीटा। ठीक है, प्लस 1, ये वाला देखो कॉस कॉस मिला, 1 के गुना होगा तो 1। इधर देखो, हाँ 1 गुना साइन थीटा। ठीक है, देखो 1 1 मिला, साइन नहीं मिला, साइन के साथ 1 गुना होगा तो साइन थीटा, फिर प्लस साइन साइन मिला, 1 कॉस के साथ गुना होगा तो कॉस थीटा, फिर माइनस साइन साइन मिला, 1 नहीं मिला तो 1।
अब ध्यान से देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सेम चीज है। ये क्या हो गया बोलो ना, ए, और ये वाला बी। तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, यानी कि देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये पूरे ए है, तो ए स्क्वायर। अब ये मत सोचना कि ए प्लस बी है, सब पूरा मिला के ए है, ठीक है। और माइनस बी स्क्वायर होता है ना, मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो नीचे वाला ना गुना कर दे रहे, 1 को कॉस से गुना करेंगे तो कॉस, और 1 को साइन से करेंगे तो साइन थीटा। ये समझ में आया? ए भी राइट लिख दिया ना सब नीचे में। गुना कर दिए, ए को कॉस से किए तो कॉस थीटा, और ए को साइन थीटा साइन थीटा। ऊपर वाला कहाँ डायरेक्ट लिखा, फॉर्मूला में बैठाएंगे। तो उसे तो बोल अब सुनो, मेरा यहाँ जगह नहीं है तो तुम लोग यहाँ पे लिखना, इस साइड पे। हाँ सुनो, पहले इस तरफ टिकली तो दिखा देना, उसको ब्रैकेट लगा के लिख देना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला यहाँ पे जरूर लिखना, नहीं तो समझे में नहीं आएगा कि वाला हुआ कैसे से। ठीक है, याद रखना ई वाला जो लाइन है, ठीक है, तुम लोग को यहाँ पे लिखना है, क्योंकि हम वहां पे फॉर्मूला लिख के भरे हुए। अब देखो यहाँ पे, अब ये होल स्क्वायर आ गया, अब तो फॉर्मूला पे आया था, फिर फॉर्मूला बैठेगा। अब ये ए मानो ये बी मानो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला पे फॉर्मूला 10th क्लास, ध्यान से देखो। अब ये वाला ए मानो, इसको क्या मानेगी, और इसको तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक। अब बैठाए देखो, फॉर्मूला आता है पहले ए स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर आने लगा, अभी तीनों में से काम आएगा। ठीक है, देखो ए स्क्वायर प्लस क्या होता है फॉर्मूला बोलो, बी स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 का 2, ए मतलब देखो साइन को माने थे साइन थीटा, और बी मतलब कॉस थीटा। देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला तो एक लाइन लिख देंगे, ठीक है। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ऐसे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर, ए मतलब साइन का स्क्वायर, प्लस 2ab, देखो प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर तो यहाँ लिखे, मतलब फॉर्मूला में हम जो लिखे है ना, बी को पहले ही लिख दिए, ठीक है। देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिखा, देखो ठीक, हाँ नहीं लिख सकती है, प्लस के खाली लिख सकती है। अब बोलेंगे तो नहीं भी लिख सकते। चलो इसको कंफ्यूजन हो रहा है, मान लो इसको कंफ्यूजन होगा, जो वीडियो देखा उसको भी कंफ्यूजन होगा, तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, ठीक। ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू होता है ना, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि बी किसको माने थे, कॉस स्क्वायर, हो गया। अभी देखो, अभी ना a प्लस बी का होल स्क्वायर है कि इधर -1 है ना, तो देखो माइनस का माइनस दिए, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। यहाँ तक समझ में आया। अब नीचे देखो क्या करेंगे, जो है वही लिख देते हो, नीचे कॉस थीटा है तो लिखते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक। कितना लंबा चढ़ा जा रहा है। अब ध्यान से देखो ना, हालत खराब है, 1 2 3 4। अभी और थोड़ा देखो, साइन स्क्वायर थीटा, और पहले हम ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा तो पहले यहाँ लिखे थे, पर तुम बोले तो उधर लिख, अब इधर लिखे चाहे उधर लिखे, सुन लो ध्यान से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। देखो फॉर्मूला पहले लिखा था, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, मतलब ई वाला और ई वाला मिलके 1 बन गया, ठीक है। देखो ई वाला और ई वाला मिलके क्या बन गया, तो लिख दिए 1। अब देखो ई वाला बचा हुआ, हाँ, तो प्लस का साइन है ना, प्लस लिख दिए, ठीक है। 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, ये -1 तो बचा हुआ है, ये वाला माइनस, आप काटिएगा, ठीक है। इधर देखो, हाँ, यहाँ हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो ये प्लस माइनस कट गया, साइन थीटा काट दीजिएगा, ठीक है।
अब सुनो, हम चाहे तो यहाँ भी काट सकते हैं। देखो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा है, ये क्या हो गया, कट गया, कट प्लस गया। दो आंसर हो गया। खाली 2 बचा, इसीलिए 2। समझ में आ गया कितना से बनाया इसको। ठीक है, जब भी ऑप्शन नंबर मेरा सी है। समझ में नहीं आया तो बोलो, फिर से मिटा के बताएंगे। प्रीति, नेहा, हाँ? ना फिर से लिख के कर दे। ऐसे भी काट दीजिएगा वही आंसर होगा, और बाद में ऐसे कीजिएगा उसमें भी वही आंसर होगा। हाँ ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, sin a प्लस 10a, ठीक है, इनटू sin 1 माइनस sin 2। ना ये छोटा बच्चे किसके बराबर होगा, देखो sec a के कि sin a कि cosec a होगा कि cos a, ठीक है। बस देखो, हाँ तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, इसको फॉर्मूला में डालना। हाँ ठीक, तो देखो अगला बार जैसा इस बार भी करेंगे। कोसेक है, नहीं सेक है। सेक किसका उल्टा होता है, हाँ बोलो, कॉस का, तो 1/cos, ठीक है। सेक का उल्टा होता है 1/cos, तो फॉर्मूला बैठा दिए। देखो यहाँ प्लस है, प्लस लिखे। देखो tan a है ना, सुनो अब हम ए लिखेंगे, हाँ जहाँ थीटा हो गया हमको टोक देना, ठीक है, वरना हम थीटा लिख देंगे। तो देखो tan है ना, tan का फॉर्मूला ही वाला देखो, ये tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। तो यहाँ पर वही लिखेंगे, देखो sin a बटे cos a, ठीक है। इसको ब्रैकेट से घेरा है, इसको जैसे का तैसे रहते हैं 1 माइनस sin a, इसको कुछ नहीं करेंगे, होता है पर बैठाएंगे नहीं अभी। बोलो क्यों, क्योंकि देखो यहाँ साइन है, साइन है, साइन साइन रहेगा तो जल्दी हो जाएगा। अब बदल लेंगे तो कोसेक आ जाएगा, अब इधर कहीं कोसेक है नहीं, तब दिक्कत होगा कि नहीं, उल्टा पुल्टा आ जाएगा। तो अभी देखो हम क्या करेंगे, इसको देख के लग रहा है कि क्या करना चाहिए, इसको बोलो। इसका जोड़ करना चाहिए, इसका हो जाएगा। चलो तो देखो cos cos सेम सेम है, यस सर, तो cos है, 1 तो 1 प्लस sin sin है। समझ में आ गया होगा। सर, देखो जब नीचे सेम सेम रहे तो ऊपर भी सेम सेम होता है। और नहीं तो देखो cos cos मिला, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 होगा, और 1 से गुना होगा तो 1। यहाँ पे cos cos मिला, कुछ नहीं मतलब 1 sin से गुना होगा तो sin। अब सुनो, इधर वाला जैसे का इसमें लिख दो 1 माइनस sin a। देखो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब गुना है, ऊपर वाला देखो कुछ दिख रहा है, बोलो तो। यस sin से गुना होता है, और एक माइनस प्लस है, हाँ ठीक, और नहीं प्लस प्लस ही है, प्लस प्लस ही है, प्लस है, पर बीच में गुना है ना, नहीं घटेगा। कुछ दिखा ना, नहीं दिखा, देखो क्या दिखा था, बोलो ना क्या दिखा। और देखो, अब देखो नजरिया क्या देख लेंगे, हाँ देखो आप क्या देखे, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे साइन, यहाँ पे साइन, एक जगह प्लस एक जगह, यानी कि a प्लस b, a माइनस बी, वही फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो ये वाला होगा, देखो यहाँ असल में लिखना चाहिए, जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं ना, चुकी का साइन देगी, हो गया a प्लस b, और इधर है a माइनस b, बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस b मतलब साइन स्क्वायर a, और नीचे जो है वही रहेगा cos a। समझ में आया। अब ये तो सेम हो गया। यस अब सुनो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 1 स्क्वायर लिखे थे, ऐसा नहीं कि नहीं है सर। अब वो 1 का स्क्वायर कर दिए तो 1 हो गया। अभी वाला देखो, हाँ ठीक, देखो यहाँ लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, तो हम क्या करते हैं देखो, ठीक, ये देखो cos को cos स्क्वायर थीटा लिखते हैं, बराबर 1 का 1, ये साइन प्लस में उधर गया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है, cos स्क्वायर थीटा। यहाँ भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर बोलो तो cos स्क्वायर थीटा, और नीचे पहले से है cos a। किस समझ में आया, नहीं तो यहाँ फॉर्मूला तो लिखना होगा, चुकी का साइन देंगे ऐसे, ई वाला लिखे, नहीं वाला लिखे, ये वाला समझ में आएगा। हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
बराबर होता है cos स्क्वायर। ठीक है। चलो ए बोली नहीं, यहाँ तो ए लिख दी। ये वाला फॉर्मूला तो यहाँ बैठाई, तब जाके आया cos स्क्वायर, ये वाला तो cos स्क्वायर ए। ठीक है, ये वाला स्क्वायर बैठा के कीजिए ना तो थोड़ा सा। ऐसे ढेर कीजिए, ढेर हो गया ना। ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए। ठीक, अब देखो अच्छा दिख रहा है। अब तो टिकली तो छूट गया जो चुटकी का साइन। अब इधर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, देखा बराबर क्या होता है cos स्क्वायर ए। ठीक, तो देखो cos स्क्वायर ए, और नीचे पहले से cos है तो cos ए। यहां तक समझ में आया। अब ऊपर में स्क्वायर है ना, ये दूसरा लाइन है, ठीक है, इसीलिए कोमा देके लिख रहे हैं, नीचे नहीं लिख रहे हैं। cos स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, cos ए और गुना cos ए, क्योंकि दो को स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर है, और नीचे का cos ए। अब ए को काट दो, ऊपर क्या बचा cos ए, जो कि ऑप्शन नंबर है डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। हाँ, नीचे में स्क्वायर नहीं किया हुआ था ना नीचे कहाँ है स्क्वायर का, देखो भाई ये तो ये वाला थोड़ा छोटा था कि नहीं। ये जरा अच्छा ही लगा, समझ में आ गया। अब इधर देखो, हाँ पहले हाँ लगा, दोस्तों मेरे पास तो नहीं है वो। हाँ 800 में 2-4 को वीडियो भी देखा तो पास हो जाएगा यूट्यूब में, दुनिया भर का है आर्ट्स का। ठीक, फिलहाल ये देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस cot स्क्वायर ए, इसको सॉल्व करना है। ठीक, देखो हाँ क्या लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर। हम ना एक बार क्वेश्चन नहीं बता रही क्योंकि जगह मेरा कम है, ठीक है, इसी में जगह भर जाता है। तो देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या लिखा है, 1 tan स्क्वायर ए। हाँ हाँ क्या लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, cot बराबर है cot स्क्वायर। कहाँ से cot होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर फुल जल्दी याद करो। 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, cot ए प्लस cot स्क्वायर cot होगा सर। बस भूल गए। ये डायरेक्ट फॉर्मूला में दिखा, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर है, ध्यान से देखो, हाँ 1 प्लस tan स्क्वायर है बराबर से ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला में लिख दिया है, तैयो नहीं पकड़ सकती है, सोचो sec स्क्वायर है। हाँ? दिमाग तो मतलब इतना घूम गया है कि डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देने के बादो नहीं, जबकि हम कितना बार याद करवाए थे। तो सर सुनिए ना, हाँ सुना, cot भी तो होता है, फॉर्मूला में cot भी तो होता है ना। हाँ पर उसमें cot वाला में 1 नहीं होता है ना। अरे हम बार बार किस लिए बोल रहे थे 1 प्लस tan स्क्वायर है, बोल रहे थे इसलिए तो हम बार बार बोल रहे थे, एक बार नहीं 4-5 बार पूछे 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर क्या होगा। आप सोचो जिस समय याद करा रहे थे 3-4 बार बोलने भी बोले थे, उस समय याद भी हो गया था भूल गए सर। और फॉर्मूला भी प्रूव भी किए थे, लेकिन फिर भी भूल गई। सोचो आप देखो तो ये वाला नीचे 1 प्लस cot स्क्वायर है, देखो है 1 प्लस cot स्क्वायर है, क्या होगा फॉर्मूला 1 प्लस कोसेक स्क्वायर। ठीक है, तो लिखते देखो तो ये कट जाएगा COSEC कोसेक स्क्वायर ए। समझ में आया, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। हाँ फिर भी मान लो ज्यादा हिंदी जैसे है तो दोनों लिख दे रहे हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए हो गया, और एक 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर होता है COSEC कोसेक स्क्वायर ए। ठीक, अब इधर देखो, हाँ अब क्या करते हैं, ये कोसेक है ना, cos किसका उल्टा होता है बोलो, नहीं कोसेक है ना, किसका उल्टा होता है, cos का हम ना बोल भी क्या करते हैं, सेक है, सेक किसका उल्टा होता है cos का, तो लिखेंगे 1/cos cos, पर यहाँ पे स्क्वायर बोला है ना, स्क्वायर लगा के ये लगाएंगे। अब ये मेन बटे तो कोसेक किसका उल्टा होता है sin का, तो 1/sin स्क्वायर ए। क्या करना है समझ में आया। अब देखो यहाँ 4 लाइन का बन रहा है ना, तो यहाँ पे 4 लाइन मेरा अटेगा नहीं, इसीलिए इधर लिख रहे हैं, है ना, मतलब तुम लोग नीचे लिखना, देखो ऊपर वाला जैसे का तैसे लिखेंगे 1/cos स्क्वायर ए, ये मेन बटे है ना, इसको गुना में चेंज करते हैं, ऊपर जाएगा, ये ऊपर, ये वैल्यू ऊपर नीचे हो जाएगा, अंश हर बनेगा और हर अंश बनेगा, एक ऊपर है आ जाएगा नीचे और साइन चला जाएगा ऊपर, साइन स्क्वायर ए। हाँ बोलो क्या बोलेंगे, एक एक काट देंगे, हाँ काट sin बटे cos,
हाँ साइन बटे कॉस, हाँ बोलो, काटे नहीं से कट करने आ रहा है हाँ, वही ना होता है साइन स्क्वायर बटे cos स्क्वायर यही वाला होगा कि नहीं, Yes. कॉस स्क्वायर है। अब देखो तुम बोले ऐसे ऐसे काट सकती है और नहीं तो गुना भी कर दे, तो 1 को साइन स्क्वायर से करेगी तो साइन स्क्वायर, और 1 को कॉस से करेगी तो कॉस स्क्वायर, और चाहे तो इसको इसको काट भी सकते हैं, जैसे भी करेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब बोलो ये किसी का फॉर्मूला होता है, यस सर किसका, tan स्क्वायर ए हाँ प्लस कॉस स्क्वायर ए, tan का tan का, देखो इधर ही साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब बोले कि इसमें स्क्वायर नहीं है पर इसमें स्क्वायर है ना, तो चलो इसमें स्क्वायर नहीं होता था ना, तो अगर स्क्वायर नहीं रहता तो खाली होता टेन थीटा मतलब टेन ए, पर इसमें स्क्वायर स्क्वायर है ना, तो टेन स्क्वायर है। देखो ऑप्शन नंबर डी, हो ठीक है, ANS।